अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब फ्री राशन बंद, सिर्फ 3 कैटेगरी को मिलेगा राशन। वो कौन से 3 कैटेगरी हैं जिनको अब राशन मिलेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत में 88 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, बट अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब सरकार राशन नहीं देगी, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जो है 3 कैटेगरी के ही लोगों को सरकार जो है राशन देगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है राशन कार्ड बिग अपडेट, यानी कि राशन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड पर बड़ा बदलाव। आज आपको पता है कि 2 जनवरी 2026 है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड पर बड़ा बदलाव हो चुका है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अब हर महीने राशन लेने का सिस्टम बदल गया है। अब फ्री राशन हर महीने नहीं मिलेगा, यानी कि सरकार का कहना है कि अब आपको हर महीने राशन जो है फ्री नहीं मिलेगा। अब हर महीने नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, यानी कि जो पहले आपको जो है हर महीने राशन मिलता था, अब हर महीने राशन नहीं मिलेगा। आपको एक बार 3 महीने का राशन मिल जाएगा, फिर 3 महीने के बाद राशन मिलेगा, फिर 3 महीने के बाद राशन मिलेगा। इस तरीके से अब आपको राशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 महीने का राशन एक साथ, प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज फ्री। क्योंकि अगर आपको 3 महीने का एक बार राशन मिलेगा तो 15 केजी जो है प्रति व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि आपको हर महीने जो है 5-5 केजी राशन मिलता है, तो 3 महीने का कितना हो गया, 15 केजी हो गया, यानी कि 15 केजी प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा। उसके बाद आगे यहाँ बताया जा रहा है कि राशन दुकान पर जाने का टेंशन खत्म। सरकार इसलिए ये वाला बदलाव किया है कि आप जो है लंबी लाइन नहीं लगाएं राशन की दुकान पर जाकर, आप जो है कि हर महीने परेशान नहीं हो। इसलिए आपको सरकार जो है एक बार में 3 महीने का राशन दे देगी, उसके बाद आपको फिर जो है 3 महीने के बाद जो है राशन मिलेगा। और राशन के साथ साथ जो है आपको 1000 रुपया जो है पैसा भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 1000 की बड़ी सहायता। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपया मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए 3 महीने की राशि एक साथ, क्योंकि आपको अनाज जो मिलेगा वो 3 महीने पर मिलेगा, तो आपको जो पैसा भी मिलेगा वो 3 महीने पर मिलेगा। 3000 रुपया पर राशन कार्ड, 3000 रुपया मिलेगा। 3000 सीधे बैंक खाता में ट्रांसफ़र जो है सरकार करेगी। अब ये 3000 रुपया किस तरीके से आएगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा, तो आपको जो है डीबीटी को एक्टिव रखना होगा। उसके बाद आधार से लिंक ज़रूरी है, यानी कि आपको जो है अपने आधार से बैंक को लिंक कराना होगा। अगर आपका आधार से बैंक लिंक नहीं होगा तो आपको ये वाला 3000 रुपया नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें कुछ और भी नियम जो है बदल दिया गया है राशन कार्ड पर। क्या नियम बदला गया, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सभी को नहीं मिलेगा फ्री राशन। अब बात ये आती है कि सरकार जो है सभी को अब फ्री राशन क्यों नहीं दे रही है, तो यहाँ पर आगे देखिए नया नियम जो है लागू हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से हर राशन कार्ड धारक पात्र नहीं माना जाएगा, सरकार का स्पष्ट लक्ष्य। यानी कि सरकार ने कहा है कि जो अभी राशन आपको मिल रहा है तो सभी लोग जो है राशन के लिए जो है एलिजिबल नहीं हैं, राशन के लिए पात्र नहीं हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनको
अब राशन नहीं मिलेगा, 2026 में राशन नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड हैं जिनको हमेशा जो है राशन मिलता रहेगा। अपात्र लोगों को हटाकर केवल ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिया जाएगा, क्योंकि अभी सभी को सरकार राशन देती है, बट जो लोग अपात्र हैं यानी कि पात्र नहीं हैं उनको अब राशन नहीं मिलेगा। अब बात ये आती है कि वो कौन से 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको सरकार जो है राशन देगी और लोगों को राशन नहीं देगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 3 कैटेगरी को ही मिलेगा राशन। पहली, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड धारकों को। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको हमेशा राशन मिलेगी, आपका राशन नहीं रुकेगा, क्योंकि बीपीएल कार्ड धारक के पास जो है कच्चा मकान रहता है, मजदूरी पर जो है निर्भर रहते हैं, कम आय वाले परिवार रहते हैं, तो इसीलिए उनको जो है राशन हमेशा मिलती रहेगी। राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से उनकी कम जो है इनकम रहती है, क्योंकि सरकार ने जो है अलग अलग राज्य सरकार ने अलग अलग जो है आय सीमा को बांधा है कि अगर आप सालाना इतना कमाते हैं तभी आपको राशन मिलेगा, अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगी। आय प्रमाण पत्र अनिवार्य, यानी कि अगर आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्दी से जल्दी आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि उन्हीं को बीपीएल राशन मिलेगा जिनके पास आय प्रमाण पत्र होगा। जिनके पास आय प्रमाण पत्र नहीं होगा उनको राशन नहीं मिलेगी। अब बात यह आती है कि दूसरी कैटेगरी के कौन लोग हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अन्य योजना के पास जो कैटेगरी में लोग आते हैं उनको जो है राशन मिलेगी, जैसे कि अकेले बुजुर्ग। अंत्योदय अन्न योजना में जो आते हैं वो अकेले बुजुर्ग आते हैं तो उनको राशन मिलेगी। उसके बाद जो है कि दिव्यांग व्यक्ति आते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को राशन मिलेगी। विधवा महिला आती हैं, विधवा महिला को राशन मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक जिनका कोई सहारा नहीं है उनको राशन जो है सरकार देती रहेगी, उनका राशन को नहीं रोका जाएगा। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इन्हीं को दिया जाएगा, यानी कि अकेले बुजुर्ग वाले को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, दिव्यांग वाले को सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी, विधवा महिला को सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन जिसके कोई सहारा नहीं है उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इनका राशन कार्ड अलग श्रेणी में होता है, यानी कि इनका जो राशन होता है इस राशन कार्ड का नाम होता है अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड नाम होता है। तो इनको हमेशा जो है सरकार राशन देती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे कैटेगरी के लोग जिनको राशन जो है मिलती रहेगी। विशेष ज़रूरतमंद वाले लोग को जो है राशन मिलती रहेगी, जैसे कि बेघर परिवार, बहुत सारे ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, उनको राशन मिलती रहेगी, उनका राशन को नहीं बंद किया जाएगा। उसके बाद अकल महिला परिवार, उनको भी राशन मिलती रहेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले को जो है राशन मिलती रहेगी, इनका जो है राशन को नहीं रोका जाएगा। अब बात ये आती है कि वो कौन लोग हैं जो पात्र नहीं हैं, जो लोग को अब राशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 4 पहिया वाहन मालिक, अगर आपके पास 4 पहिया है, अगर आपके पास 4 व्हीलर है, अगर आपके पास कार है तो आपको अब राशन नहीं मिलेगी। पक्का मकान या फिर अगर आपके पास फ्लैट है तो आपको अब राशन नहीं मिलेगी, आपका राशन कार्ड से नाम जो है कट जाएगा। अच्छी नौकरी अगर आप करते हैं, जैसे कि अगर आप जो है कि महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया कमाते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो अब आपको सरकार राशन नहीं देगी। नियमित आय वाले यानी कि जिनकी इनकम जो है फिक्स है, जिनकी सैलरी फिक्स है, उनको भी अब सरकार जो है राशन नहीं देगी। और अगर आप फिर भी राशन लेते हैं, यानी कि अगर आपके पास जो है कि 4 पहिया कार भी है, पक्का मकान भी है, ठीक ठाक महीने का पैसा भी कमाते हैं, फिर भी आप जो है राशन लेते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि नाम कटेगा, वसूली हो सकती है, यानी कि सरकार जो है रिकवरी लेगी। जितने साल तक आपने राशन लिया है सभी राशन का आपको पैसा देना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई संभव है, यानी कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आप जो है कि
इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 4 पहिया है, आपके पास जो है कि पक्का मकान है और महीने की अच्छी खासी सैलरी है, तो आपको राशन अब नहीं लेना है, क्योंकि नया नियम जो है लागू हो चुका है। सरकार जो है जांच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। और जांच किस तरीके से की जा रही है, तो आधार से जो है पूरी पहचान निकाली जा रही है। आपके आधार नंबर से सरकार जो है पूरी पहचान निकाल रही है कि आप कितना कमाते हैं, आप जो है कि आपके पास गाड़ी है या फिर नहीं, आपके पास पक्का मकान है या फिर नहीं, ये सरकार निकाल रही है। उसके बाद देखिए, आयकर विभाग से मिलान, यानी कि इनकम जो टैक्स, आपके पास जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड से भी सरकार जो है मिलान कर रही है। उसके बाद देखिए, परिवहन विभाग से वाहन जांच, परिवहन यानी कि जहां से आपने कार लिया है, तो कार के ज़रिए, कार के नाम नंबर के ज़रिए जो है आपकी जांच हो रही है। तो अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद डुप्लीकेट राशन कार्ड चिन्हित, सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड हैं जो ओरिजिनल नहीं हैं, जो डुप्लीकेट हैं, तो उन पर भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक हटाए गए लोग, क्योंकि सरकार जो है वेरिफिकेशन शुरू कर चुकी है, सरकार जो है जांच शुरू कर चुकी है और करोड़ों लोगों का नाम जो है राशन कार्ड से हट चुका है, करोड़ों लोगों का नाम जो है राशन कार्ड से जो है बाहर हो गया है। अब बात ये आती है कि आपको क्या क्या करना है जनवरी 2026 के महीने में, यानी कि जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी की आज जो है 2 तारीख है। तो देखिए, सरकार का कहना है कि अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी केवाईसी करा लें। यानी कि अगर आपके राशन कार्ड पर 8 लोगों का नाम है तो 8 का ई-केवाईसी होना चाहिए। अगर आपने 7 का करा दिया, 1 का नहीं कराया, तो उनका जो है राशन कार्ड से नाम जो है हट जाएगा। तो इसलिए जो है सभी का ई-केवाईसी कराइए। उसके बाद आधार सीडिंग का आप लोग काम करा लीजिए। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो आपका राशन जो है बंद हो जाएगा। राशन कार्ड प्लस आधार लिंक, यानी कि राशन कार्ड को आधार से लिंक आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि बैंक खाता से आपका आधार लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता से आधार लिंक नहीं है तो आपका राशन को बंद कर दिया जाएगा। ये साफ साफ सरकार का कहना है। अब देखिए, सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो 3 या 4 या 5 महीने से राशन नहीं लिए हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि आप बिहार के निवासी हैं, बट आप जाकर जो है मुंबई में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए हैं, तो अब तो आप राशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राशन फिंगर से मिलता। पहले होता क्या था है कि दूसरे लोग भी राशन ले लेते थे आपका, अब तो नहीं ले पाएंगे। अब आप रहेंगे तभी आपको राशन मिलेगा। तो लगातार अगर आपने 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में अगर आपने राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। ये सरकार का साफ साफ कहना है। राशन कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा, साफ साफ है। डबल राशन कार्ड वालों के लिए जो है चेतावनी है। सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड अभी भी हैं, जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो आपने बिहार में राशन कार्ड बनवा लिया, अब दिल्ली में जाकर भी आपने किस तरीके से जो है धोखाधड़ी से राशन बनवा लिया, तो आपके पास 2 राशन हो गया। तो अगर आपके पास 2 राशन है तो सरकार का कहना है कि एक राशन जल्दी से बंद करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने बंद नहीं करवाया तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, राशन कार्ड में बदलाव आसान। देखिए, अगर आपको राशन कार्ड में बदलाव करना, बदलाव का मतलब ये होता है कि अगर आप बिहार के हैं, अब जाकर जो है मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि 1 नेशन 1 राशन हो गया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप राशन ले सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक राशन ले सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा जो है अगर आपका हो गया तो फिर आपको राशन कार्ड को बदलना होगा, यानी कि वहीं का आपको राशन कार्ड करवाना होगा। तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया गया है। जैसे कि घर बैठे आप कर सकते हैं, नाम को जोड़ भी सकते हैं घर बैठे और नाम को हटा भी सकते हैं घर बैठे। तो ये सब जो है नियम लागू हो चुका है। तो अगर आप लोग नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।